प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने एक और बार आपके मध्य में, आपके बीच में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं, आप थंबनेल देख के या फ़ोटो देखकर ये मत कहना कि मैं इन सेवकों को बोल रहा हूँ। मेरे प्रियो, उन सेवकों के साथ साथ मेरा स्वयं का भी फ़ोटो लगा है, तो इसलिए फ़ोटो देखकर नतीजा नहीं करना। वो सेवकगणों का फ़ोटो हमने दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को ये टारगेट करके बोला जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आज बहुत सारी बातों को कलीसिया से छुपाया जाता है, वचन की बातों का। उसका कारण क्या, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। कौन सी बातों को आपके मध्य में नहीं रखा जाता। एक वचन देखते हैं, कुलुस्सियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 28 वचन हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 1 का 28। इधर में पौलुस कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सकें। इधर में पौलुस ने 3 बातें रखी। सबसे पहले कहता, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। मेरे अजीज़ों, आज कलीसिया में गड़बड़ी क्या है कि जो पास्टर आपकी गलती देख के आपको चेतावनी दे कि सुधर जाओ, ऐसा सेवक कभी लोगों को पसंद नहीं आता। इनको वो सेवक चाहिए जो इनकी इच्छाओं के अनुसार इनको वचन बताए, इनको शाबाशी दे। लेकिन मेरे प्रियो, चेतावनी देने वाला सेवक लोगों को आज पसंद नहीं है। लेकिन प्रियो, जो सेवक आपकी गलती को देखकर आपको चेताए ना, वो सेवक हो ही नहीं सकता। क्योंकि सेवकाई कोई छोटा कार्य नहीं है। एक सेवक के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है कि जो व्यक्ति आपके सामने में आपको दिया गया है, उस व्यक्ति को सिद्ध करके परमेश्वर के राज के लिए तैयार करना है। और मेरे प्रियो, जब कोई आप काम सीखते हैं तो आपको सिखाने वाला कोई मानकर चलो एक व्यक्ति होता है। आप गलती करोगे तो वो आपको बताएगा, इधर से तूने इस काम को बिगाड़ा है, इसको सही कर। तो मेरे प्रियो, सेवक भी आपको एक सिखाने वाला है। आप गलत होंगे तो सच्चा सेवक आपको चेताएगा। और मेरे प्रियो, आज बहुत सारी कलीसिया में लोगों की गलती को देखा भी जाता है, लेकिन चेताया क्यों नहीं जाता? क्योंकि सेवकों को लगता है कि अगर ये चला गया तो मेरा चंदा ना चला जाए करके, दान ना चला जाए, इसलिए उनको चेतावनी नहीं दिया जाता, परंतु उनकी गलतियों को दबाकर उनके साथ साझी होकर उनको शाबाशी दिया जाता है। तो अजीज़ों, इधर में सच्चा सेवक का विश्वासी को चेताएगा, चेतावनी देगा कि तू गलत कर रहा है तो सही रास्ते में आ। दूसरा नंबर, वो कहता, हम सारे ज्ञान से सिखाते हैं, अधूरे ज्ञान से नहीं। कैसे कलीसिया को सिखाते हैं? सारे ज्ञान से। मेरे प्रियो, बहुत बार मानकर चलिए आपके पास में एक धनवान व्यक्ति आया, तो वो आपको अच्छा दान दे रहा है, लेकिन वो वचन के विरुद्ध में उसका पहनावा ओढ़ावा सही नहीं है। तो बहुत सारे सेवक, अरे ये आ रहा है तो अच्छा दान आ रहा है, अगर इसको मैं बोलूँगा तू ये मत कर, वो मत कर, ऐसा हेयर स्टाइल मत कर, वैसा मत कर, तो कहीं ये चर्च से भाग ना जाए। मेरे प्रियो, ध्यान देकर सुनना। अगर आपको एक व्यक्ति को सिद्ध करना है तो सारे ज्ञान से सिखाना है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन आज बहुत सारे सेवक मुंह देखकर न्याय करते हैं। कोई अच्छा खासा व्यक्ति है तो उसके सामने में वो गलत भी कर रहा है, ज्ञान की बात नहीं रखेंगे, क्योंकि इनको डर है कि ये चला गया तो मेरा दान चला जाएगा। लेकिन सच्चा सेवक, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, वो उसको सारे ज्ञान से सिखाएगा। और मेरे प्रियो, इसी रीति मुताबिक आज बहुत सारी कलीसियों में खुल के वचन का प्रचार नहीं किया जाता, खराई के वचन का प्रचार नहीं किया जाता, ताकि लोग ये सुनकर भाग ना जाएं। मेरे प्रियो, एक बात याद रखना, वचन में लिखा, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं लगाया गया वो उखाड़ा जाएगा। आप कितना भी उसको सोचो
कि ये चला ना जाए। यो पिता की ओर से पौधा है ही नहीं, वो आज भी गया और कल भी गया। इसीलिए ऐसे लोगों की चिंता ना करें। खराई का उपदेश पूरे ज्ञान से लोगों को सिखाते रहें, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, चाहे वो सुनकर रहे या ना रहे, आप अपना ईमानदारी से काम करते रहें। और मेरे प्रियो, फिर तीसरी बात कि हम हर एक व्यक्ति को सिद्ध करके परमेश्वर के सामने उपस्थित कर सकें। मेरे प्रियो, पौलुस कहता, जो सामने में हमें विश्वासी दिया गया है उसको हमें सिद्ध करना है और मसीह के सामने उपस्थित करना है। सिद्ध का मतलब पूरा किया या परिपक्व हो चुका व्यक्ति या कंप्लीट या इंग्लिश में परफेक्ट हुआ व्यक्ति, उसी को सिद्ध कहा गया है। मत्ती उसका 5:48 में लिखा, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी क्या बनो, सिद्ध बनो। परमेश्वर चाहता है कि जैसे मैं सिद्ध हूँ, मेरे विश्वासी जन भी सिद्ध बने। अभी हम बात करेंगे कि सिद्ध व्यक्ति कैसा होता है। जो सिद्ध हो गया है, परफेक्ट हो गया है, वो कैसा होता है। उसके लिए आप वचन पढ़िए, याकूब की किताब उसका 3 अध्याय 2 वचन। सिद्ध व्यक्ति कैसा होगा, याकूब 3:2। इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन से नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगाता है। बोलो हालेलुया। इधर में लिखा, जो व्यक्ति वचन से नहीं चूकता वही तो सिद्ध व्यक्ति है। मेरे प्रियो, समझाने के लिए परमेश्वर का वचन आपको हर सप्ताह विश्राम दिन को याद या मानने के लिए कहता है। और मानकर चलिए उसी दिन आपके मित्र का शादी आ जाए तो आप वचन की आज्ञा को छोड़कर मित्र की शादी में चले जाओ, इसी को कहते हैं वचन में चूक जाना। तो मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे ही कई वचनों से चूक करते जा रहे हो तो अभी तक आप सिद्ध नहीं हैं। जो वचन के अनुसार ठीक चले वही सिद्ध व्यक्ति है। और वचन में लिखा, जो ऐसा व्यक्ति है वो अपनी देह पर भी क्या लगाएगा, लगाम लगाएगा। मेरे अजीजों, अगर वचन आपको चोरी, व्यभिचार, हत्या करने के लिए मना कर रहा है और आप उसी में जा रहे हो तो आप वचन से चूक रहे हो। और मेरे प्रियो, वचन से चूकने वाला व्यक्ति सिद्ध नहीं है, और जो सिद्ध नहीं है वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग राज में प्रवेश करना है तो क्या बनना है, सिद्ध बनना है। और मेरे प्रियो, अगर सेवक सुन रहे हैं तो आपको चेतावनी देते हुए कलीसिया को आगे बढ़ाना है, सारे ज्ञान से सिखाना है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, आपके ऊपर जिम्मेवारी है। तो इसलिए ताकि हमें हर क्षेत्र से एक विश्वासी को सिद्ध करके मसीह के सामने उपस्थित करना। सिद्ध कौन है? जो वचन से ना चूके, वही तो है सिद्ध व्यक्ति, वचन में लिखा। सो मेरे प्रियो, इसलिए सिद्ध बने। आज यही कारण है कि बहुत सारे सेवक खुल के वचन की बातें लोगों के सामने नहीं रखते हैं। आज गाली बकने वाला गाली बक रहा है और अपने आप को विश्वासी कहता है। दारू पीने वाला दारू पी रहा है और अपने आप को क्या कहता है, विश्वासी। आप अभी तक सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि अभी आप वचन से चूक रहे हैं। और सेवकों, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, हमारे कंधों पर छोटा जिम्मेवारी नहीं, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। इसलिए हमें हर एक बात को खोल के रखना है लोगों के बीच में, कोई बात छुपाना नहीं है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। ये सच्चे सेवा का काम है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।